गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 1D पोटेंशियल का ही एक केस रह गया है। ठीक है, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। तो उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपका 1D पोटेंशियल खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम जैसे वन डायमेंशनल पोटेंशियल हो गया ना, उसके बाद हम 2D पोटेंशियल करेंगे। ठीक है, 2D पोटेंशियल है, 3D पोटेंशियल है। ठीक है? देखिए, हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। ठीक है, तो आप सभी ने डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन पढ़ा होगा। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है? किसी एक पॉइंट पर उसकी पीक आएगी। मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू 0 पे ही उसकी पीक है। ठीक है, और बाकी जगह 0 है। तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन जो डिफाइंड होता है ना, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन आपका ये डिफाइंड होता है आपका इन जनरल इन्फिनिटी लेते हैं। इन्फिनिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। ठीक है, मैंने 0 पे लिया है। अगर यहाँ पे ये ए बोल दो और ये यहाँ पे सॉरी, और अगर पीक तुम्हारी ऐसे आ रही है, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए पे पीक आ रही है तुम्हारी, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए आ जाएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, अभी पीक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे ये वी नोट भी हो सकती है, इन्फिनिटी भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकती है। एंड एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे 0। तो जहां पे पीक आ रही है वहां पे एकदम हाई वैल्यू देगा और बाकी जगह 0 हो जाएगा। ये तुम्हारा डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन होता है। इस टाइप का जो फंक्शन होता है उसको डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन बोलते हैं। तो ये आएगा आपका कंसिडर अ पार्टिकल, consider a particle of mass m and energy E is subject subject to an attractive delta potential। डायरेक्ट डेल्टा पोटेंशियल कर दो, समझ डायरेक्ट डेल्टा पोटेंशियल, डायरेक्ट attractive delta potential which is given by v of x is equal to minus v नोट डायरेक्ट डेल्टा x। ठीक है, क्लियर है? अब देखो इसको सोल्व करना है, तो क्या करेंगे? द डायनेमिक्स of the particle is governed by Schrodinger equation। ठीक है, now let us consider the first bound state
Let us consider the first bound state. First bound state के E is less than 0. ठीक है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या बन जाएगी तुम्हारी? d2 psi by dx2 plus 2 me by h cross square e minus v of x psi of x is equal to 0. अब v की जगह वैल्यू रखो v नॉट, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन वाली, 2m by h cross square e psi of x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 2m by h cross square v नॉट डायरेक्ट डेल्टा x psi of x is equal to 0. क्लियर है? इसको इक्वेशन 1 का नाम है। अब देखो, आ, जो डेल्टा एक्स है वो एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए 0 है, और बाकी जगह ये वैल्यू 0 है। तो लिखो सिंस रेड डेल्टा फंक्शन डेल्टा एक्स vanishes for x not equal to 0, this equation will become कितनी हो जाएगी? d2 psi by dx2 प्लस 2me by h cross square psi of x is equal to 0। ये क्वेश्चन तुमने बहुत बार सोल्व करी है। k1 स्क्वायर को 2me by h क्रॉस स्क्वायर मान लो, d2 psi by dx2 प्लस k1 स्क्वायर psi इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो, द बाउंड सॉल्यूशन, द बाउंड सॉल्यूशन requires that psi of x vanishes at x is equal to plus minus infinity. So the bound solution are given by, क्या होगा, a e की पावर kx, ये किसके लिए है? x लेस देन 0 के लिए, और साई ऑफ एक्स बी ई की पावर माइनस के एक्स, ये है x ग्रेटर देन 0 के लिए। अब देखो ये बाउंड है, x लेस देन 0 मतलब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, x ग्रेटर देन 0 मतलब x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे रखो ये भी 0 हो जाएगा। तो बाउंड सॉल्यूशन आ गए। बाउंड सॉल्यूशंस क्या थे बताया था ना? साई ऑफ एक्स विल टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। याद करो, बाउंड सॉल्यूशन बताए थे मैंने। ठीक है, अब देखो, जो एनर्जी है तुम्हारी, ठीक है, लेस देन 0 है। देखो यहाँ पे जो केस लिया है, लेस देन 0 का केस लिया है, तो नेगेटिव है, क्या लेंगे? इसका मोड लेंगे। ठीक है, तो जो के होगा तुम्हारा, के क्या डिफाइंड होगा? के वन रहेगा, एक ही के है ना, दो के नहीं आएंगे यहाँ पर, के वन ही रहेगा। तो यह आ जाएगा 2m मोड ऑफ ई बाय एच क्रॉस स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, अब देखो, सिंस साई ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, अब एनर्जी निकालेंगे, वेव फंक्शन तो निकल गया, अब एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, since the wave function psi of x is continuous at x is equal to 0 and psi negative 0 psi पॉजिटिव 0, मतलब LHS और RHS। ठीक है, ये LHS हो गई, नेगेटिव आ रही है, RHS हो गई, पॉजिटिव आ रही है। पढ़ी है ना कंटिन्यूटी? ठीक है, वी हैव A इज इक्वल टू बी, so so the wave function
wave function is given by psi of x is equal to a e की पावर kx a e की पावर माइनस kx। तो इसी को कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, ये x लेस देन जीरो के लिए, x ग्रेटर देन जीरो के लिए, इसको कंबाइन करके मैं लिख सकता हूँ a e की पावर k मोड x माइनस। ठीक है, नाउ तो साई कितना आ गया तुम्हारा, a e की पावर माइनस k मोड ऑफ x। साई ऑफ x इज इवन फंक्शन। ठीक है, तो ये इवन फंक्शन है। क्लियर है। अब देखो, अ, अब हम क्या करेंगे, एनर्जी निकालनी है, तो हम डिसकंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, टू कैलकुलेट टू कैलकुलेट द एनर्जी, टू कैलकुलेट द एनर्जी या एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड, द एनर्जी, द एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डिसकंटिन्यूटी इक्वेशन या कंडीशन, एक ही बात है, डिसकंटिन्यूटी इक्वेशन ले लो या कंडीशन ले लो, ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, फ्रॉम प्लस एप्सिलॉन टू माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, तो करो, माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन डी टू साई बाई डी एक्स टू इंटू डी एक्स प्लस टू एम वी नोट बाई एच क्रॉस स्क्वायर माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन डायरेक्ट डेल्टा एक्स साई ऑफ एक्स डी एक्स प्लस टू एम ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन साई ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये तुम्हारी डिसकंटिन्यूटी की इक्वेशन आ गई। मतलब कुछ नहीं करा, इंटीग्रेट कर दिया पूरी इक्वेशन को। ठीक है, अब क्योंकि इस केस में ना, जो तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा ना डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन में, वो डिसकंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो, इंटीग्रेशन होगा डीएक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, डी साई बाय डी एक्स। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू प्लस एप्सिलॉन माइनस डी साई बाय डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन। इंटीग्रेशन हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा ये जो है तुम्हारा, ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। देखो, माइनस माइनस टू प्लस साई एक्स डी एक्स, तो क्या है, ये इवन फंक्शन है। माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स जब इवन फंक्शन हो तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस टू एम एच क्रॉस स्क्वायर, जब मैंने मैथमेटिकल में डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन बताया था तो प्रॉपर्टी बताई थी, डायरेक्ट डेल्टा एक्स, डायरेक्ट डेल्टा एक्स डी एक्स साई एक्स। ठीक है, वी नोट, तो ये कितना आ जाएगा, जहां देखो ये प्रॉपर्टी होती है, माइनस ए टू प्लस ए डायरेक्ट डेल्टा एक्स, मैं लिखवाई देता हूँ प्रॉपर्टी तुमको,
माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये लिमिट कुछ भी हो सकती है, ठीक है। बस ये याद रखना कि जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है ना, वो इसके अंदर लाई कर रहा हो, ठीक है। एक्स माइनस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये होता है एफ ऑफ ए, ठीक है। बस ये याद रखना, ये जो ए है ना तुम्हारा, ये ए, ये इस लिमिट के अंदर लाई कर रहा हो, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के अंदर लाई कर रहा हो, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा साई जीरो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये एफ एक्स हो गया ना तुम्हारा। कंपेयर करो इसको इससे। अब देखो, डी साई बाय डी एक्स प्लस एप्सिलॉन, प्लस एप्सिलॉन मतलब जब एक्स तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो है, तो जब तुम्हारा एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो उस केस में तुम्हारी वैल्यू क्या है साई की, ए ई की पावर के एक्स माइनस के एक्स। तो ए ई की पावर माइनस के एक्स, उसका डेरिवेटिव करो, तो माइनस के ए ई की पावर के एक्स, और एक्स की जगह जीरो रखना है, माइनस के ए, और देखो ये ऐसा आएगा, डी साई बाय डी एक्स निकालना है। साई तुम्हारा ए ई की पावर एक बार माइनस के एक्स है, एक बार प्लस के एक्स है। वो डिपेंड करेगा एक्स लेस देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो। ये एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये एक्स लेस देन जीरो। तो डी साई बाई डी एक्स निकालोगे तो क्या आएगा, के ए ई की पावर माइनस के एक्स, और फिर एक्स को जीरो रखना है, क्योंकि कंटिन्यूटी कहाँ चेक हो रही है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, ठीक है। प्लस टू एम वी नोट बाई एच क्रॉस स्क्वायर, साई जीरो। तो साई जीरो कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू, यहाँ से क्या पता चलेगा, माइनस टू के ए प्लस टू एम वी नोट बाय एच क्रॉस स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू जीरो। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी, टू से टू कैंसिल होगा, ए से ए कैंसिल होगा, ये इस साइड जाएगा, तो ये बच जाएगा एम वी नोट बाय एच क्रॉस स्क्वायर। के की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो बता देना, है ना। के की वैल्यू आ गई एम वी नोट बाय एच क्रॉस स्क्वायर, ठीक है। एक और के की वैल्यू है तुम्हारे पास, अंडर रूट टू एम मोड ई बाय एच क्रॉस स्क्वायर। तो रख दो, तो एम वी नोट बाय एच क्रॉस स्क्वायर आ गया तुम्हारे पास, अंडर रूट टू एम मोड ई बाय एच क्रॉस स्क्वायर। तो एम स्क्वायर वी नोट स्क्वायर बाय एच क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम मोड ई बाय एच क्रॉस स्क्वायर। तो एम से एक एम कैंसिल, एच क्रॉस स्क्वायर से ये, अच्छा स्क्वायरिंग करेंगे तो एच की पावर फोर आ जाएगा, तो एक एच स्क्वायर बच जाएगा, और ई तुम्हारा आ जाएगा, कितना आएगा, एम वी नोट स्क्वायर बाय टू एच क्रॉस स्क्वायर। अब देखो, क्योंकि एनर्जी नेगेटिव है तो माइनस साइन आएगा, ठीक है। अरे ई लेस देन जीरो लेके चल रहे हैं ना मोड, देखो वहां पीछे जाके, ठीक है। ये देखो, ये एनर्जी, ये देखो लेस देन जीरो लेके चल रहे हैं, तो नेगेटिव आएगी ना। क्लियर है। तो देयर फोर, जस्ट सेकेंड, देयर फोर देयर इज only one bound state
there is only one bound state solution as all the excited states are अनबाउंड। क्लियर है? ठीक है, अब नॉर्मलाइज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू चाहिए ना। नॉर्मलाइज करेंगे, साई स्टार साई डीटो ऑल स्पेस इज इक्वल टू वन। करो, और साई स्टार साई, तो मोड ए स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ई की पावर 2kx dx माइनस इंफिनिटी टू जीरो प्लस जीरो टू इंफिनिटी, ये जाएगा -2kx dx इज इक्वल टू वन। ये पता लग गया ना कैसे तोड़ा? देखो, ए स्टार ई की पावर kx माइनस इंटू ए ई की पावर माइनस kx dx इज इक्वल टू जीरो, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी मोड ए स्क्वायर ई की पावर -2k मोड एक्स dx। अब मोड एक्स को जब तोड़ेंगे तो माइनस के लिए ये बाहर माइनस आएगा, तो जब इसका बाहर माइनस आएगा मतलब माइनस इंफिनिटी टू जीरो, एक्स का माइनस एक्स बाहर आएगा। तो एक्स का जब माइनस एक्स बाहर आएगा तो ई की पावर -2kx, तो एक्स का माइनस एक्स। और जब जीरो टू इन्फिनिटी करेंगे तो एक्स एज इट इज बाहर आता है। ए, ये तो बाहर चला गया ना, तो 2kx dx dx, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये माइनस से जाएगा। तो मोड ए स्क्वायर माइनस इंफिनिटी टू जीरो, इंटीग्रेट ही करता हूँ डायरेक्ट, नलब्बा क्यों खींचना है। तो इंटीग्रेट करोगे तो ई की पावर 2kx अपॉन 2k, लिमिट माइनस इंफिनिटी टू जीरो प्लस, यह आ जाएगा ई की पावर -2kx और -2k, लिमिट जीरो टू इंफिनिटी इज इक्वल टू वन, मोड ए स्क्वायर। तो कितना होगा, अपर लिमिट जीरो है, तो ई की पावर जीरो वन, 1/2k, लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ई की पावर माइनस इंफिनिटी जीरो प्लस अपर लिमिट माइनस इंफिनिटी, तो जीरो हो जाएगा, ये माइनस आएगा। ठीक है, और अपर लिमिट कितनी हो गई, एक सेकंड, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ये अपर लिमिट हो गई थी, लोअर लिमिट जीरो माइनस, अच्छा ये प्लस है, फिर अपर लिमिट जीरो आ गई, लोअर लिमिट माइनस 1/-2k, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू वन, मोड ए स्क्वायर, तो 1/2k प्लस 1/2k, तो 2/2k कितना आ गया, 1/k, मोड स्क्वायर इक्वल टू वन, तो मोड ए आ गया √k। तो साई एक्स होता है तुम्हारा ए ई की पावर -k मोड एक्स, तो साई एक्स आ गया √k ई की पावर k मोड एक्स। तो वेव फंक्शन आ गया √k ई की पावर -k मोड एक्स, और एनर्जी आ गई -mv0 स्क्वायर/2h क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो के की वैल्यू भी रख दो, के की वैल्यू होगी तुम्हारी mv0/h क्रॉस स्क्वायर ई की पावर -mv0/h क्रॉस स्क्वायर मोड एक्स। ठीक है, क्लियर है? तो ये था तुम्हारा डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। क्लियर है? अब देखो, अगर इसमें तुमको
क्या बोलते हैं, अगर एनर्जी ग्रेटर देन जीरो है ना, तो सेम तुम्हारा डायरेक्ट वैसा वैसा बन जाएगा, जैसा तुमने स्टेप पोटेंशियल में करा था। ठीक है, करके दिखाऊं क्या? चलो करके दिखा देता हूँ। तो केस टू हो जाएगा ई ग्रेटर देन जीरो, दिस corresponds to a free motion and the energy levels represent continuous spectrum। ठीक है, the solution of Schrodinger equation are given by, यही है काम का, ये जो करा रहा हूँ ना ये नहीं आता पेपर में। ठीक है, आर गिवन बाय तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, साई ऑफ एक्स कितना हो जाएगा तुम्हारा, ए ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स, एक्स लेस देन जीरो। और ये हो जाएगा तुम्हारा सी ई की पावर आयोटा के एक्स, एक्स ग्रेटर देन जीरो। देखो, मान लो ये है तुम्हारा डायरेक्ट डेल्टा, इधर से पार्टिकल आएगा और क्या होगा, कुछ टकरा के इधर जाएंगे। तो ये जो इधर आए हैं ए ई की पावर आयोटा के एक्स, ये जो इधर जा रहे हैं बी ई की पावर आयोटा के एक्स, कुछ ट्रांसमिट होंगे, वो सी ई की पावर आयोटा के एक्स। अब इधर से टकरा के आने वाली कोई वेव है ही नहीं, तो वो जीरो। मैं कह रहा था ना स्टेप पोटेंशियल की तरह हो जाएगा। ठीक है, और के कितना है तुम्हारा, के हो जाएगा तुम्हारा √2 ME बाय एच क्रॉस स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, तो ये क्या है, ये प्लेन वेव मैं करा चुका हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट लिखा रहा हूँ। ठीक है, वो स्टेप पोटेंशियल जाके देखा हूँ, सेम यही करा रखा है। ठीक है, ये इंसिडेंट वेव है, इंसिडेंट प्लेन वेव है, ये रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव है, ये ट्रांसमिटेड प्लेन वेव है। ठीक है, और ए और बी कांस्टेंट कैसे निकलेंगे, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन अगर तुम लगाओगे, बाउंड्री कंडीशन क्या आएगी तुम्हारी, और देखो बाउंड्री कंडीशन साई, साई वन, यस, अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं ना साई वन साई टू, कुछ लिख दो यहाँ पर साई वन साई टू। तो साई वन इज इक्वल टू साई टू, और डी साई वन इज इक्वल टू डी साई टू। तो यहाँ से आ गया ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, और यहाँ से आ गया आयोटा के, तो आयोटा के ए प्लस, नहीं, ये आएगा तुम्हारा डेरिवेटिव वाली जाएगी ना, डिसकंटिन्यूटी आएगी। तो क्या था तुम्हारा, अगर तुमको याद हो, एट एक्स इज इक्वल टू प्लस एप्सिलॉन माइनस डी साई बाई डी एक्स माइनस एप्सिलॉन प्लस 2 m v नॉट बाई एच क्रॉस स्क्वायर साई जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा, आयोटा के डी साई बाई डी एक्स प्लस एप्सिलॉन मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो वाला। तो सी माइनस ये उस साइड वाला, क्या बोलते हैं, एक्स लेस देन जीरो वाला। तो ए आयोटा के ए माइनस आयोटा के बी प्लस 2 m v नॉट बाई एच क्रॉस स्क्वायर इंटू सी इक्वल टू जीरो। तो आयोटा के कॉमन ले लो, सी माइनस ए प्लस बी
प्लस 2 mv0 बाय एच क्रॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 0। तो यहां से बी बाय ए निकाल लो इन दोनों को यूज करके, एक और दो, इन दोनों को यूज करके बी बाय ए निकाल लो। वो क्या आएगा बी बाय ए, यहाँ से आर आ जाएगा बी बाय ए से, तो बी बाय ए तुम्हारा आएगा, को सॉल्व करोगे तो -1/1 प्लस आयोटा के एच क्रॉस स्क्वायर बाय mv0, और सी बाय ए तुम्हारा आएगा 1/1 माइनस आयोटा mv0 बाय एच क्रॉस स्क्वायर की। आर रिफ्लेक्टेंस आ जाएगा तुम्हारे पास 10, द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट आर गिवन बाय, आर हो जाएगा तुम्हारा कितना, बी बाय मोड ए का स्क्वायर, आर होगा 1/1 प्लस 2 एच क्रॉस स्क्वायर ई बाय mv0 स्क्वायर। याद रखना पूछा हुआ है नेट में। और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होगा मोड सी स्क्वायर बाय मोड ए स्क्वायर, ये होगा तुम्हारा 1/1 प्लस mv0 स्क्वायर बाय 2 एच क्रॉस ई। ये भी याद रखना, ये भी पूछा हुआ है, ठीक है, नेट में ही, गेट में पूछा हुआ है शायद। अगर यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो r प्लस टी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये था तुम्हारा डायरेक्ट डेल्टा वेव फंक्शन का, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट है डायरेक्ट डेल्टा वेव फंक्शन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और बस अगर और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्लास में हम, अच्छा एक ना होमवर्क है तुम्हारे लिए घर, तुम क्या करना, अ, तुम वेव फंक्शन निकालना, वी ऑफ एक्स दे रहा हूँ तुमको, -v0 डायरेक्ट डेल्टा एक्स माइनस ए माइनस v0 डायरेक्ट डेल्टा एक्स प्लस ए, ठीक है। इसको सोल्व करना तुम, ठीक है। इसके लिए स्टेट्स बताना, बाउंड स्टेट्स क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में हम एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा डिस्कस करेंगे, ओके। तो पढ़ते रहिए, थैंक यू।